दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप जिंदगी में कुछ बड़ा करने के करीब होते हैं, तभी परेशानियां अचानक से बढ़ जाती हैं? हर तरफ से मुश्किलें, लोगों की बातें, पैसों की दिक्कत, मानसिक तनाव, सब एक साथ आने लगता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? सच यह है कि जब भगवान किसी इंसान को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। और ये परीक्षा साधारण नहीं होती, बल्कि आत्मा को मजबूत बनाने वाली होती। हाय पर हम आपको यही समझाते हैं कि कठिन समय सजा नहीं, बल्कि संकेत होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। भगवान की परीक्षा का पहला संकेत है जीवन में अचानक बढ़ती हुई चुनौतियां। जिन कामों को आप आसानी से कर लेते थे, वे भी कठिन लगने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन असल में ये समय आपको मानसिक रूप से मजबूत बना रहा होता है। दूसरा संकेत है अपनों का साथ छूटना। जब भगवान चाहते हैं कि आप खुद पर भरोसा करना सीखें, तब वह आपको अकेले चलना सिखाते हैं। उस समय लगता है कि कोई समझ नहीं रहा, लेकिन वही अकेलापन आपको आत्मनिर्भर बनाता है। तीसरा संकेत है बार बार असफलता मिलना, फिर भी अंदर से हार न मानने की शक्ति मिलना। सोचिए, अगर भगवान साथ नहीं होते तो इतनी ठोकरों के बाद भी आप खड़े कैसे रहते? यही तो उनकी कृपा है। चौथा संकेत है आपके अंदर अचानक आध्यात्मिक झुकाव बढ़ना। मन पूजा, प्रार्थना, ध्यान की ओर जाने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है और आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो रहे हैं। पांचवा संकेत है सपनों या संकेतों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा महसूस होना। कई बार आपको ऐसे सपने आते हैं जो उम्मीद देते हैं। छठा संकेत है अचानक सही लोगों का जीवन में आना। जब आपकी परीक्षा खत्म होने वाली होती है, तब भगवान आपके रास्ते में ऐसे लोग भेजते हैं जो आपकी मदद करते हैं। सातवां संकेत है मन में शांति का आना, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। और आठवां सबसे बड़ा संकेत है अंदर से यह विश्वास आना कि अब सब ठीक होने वाला है। दोस्तों, जब भगवान परीक्षा लेते हैं, तो वह आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए लेते हैं। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। अगर आज आप संघर्ष में हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी सफलता पास ही है। हमेशा यही कहता है कि जो इंसान धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए आज से शिकायत बंद कीजिए और विश्वास शुरू कीजिए। हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखिए। खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए और सकारात्मक सोच बनाए रखिए। बहुत जल्द आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जिसे देखकर लोग कहेंगे, ये वही इंसान है जो कभी संघर्ष कर रहा था। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि जब भगवान परीक्षा लेते हैं, तो जीवन में कई संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन आज पार्ट 2 में हम समझेंगे कि भगवान की परीक्षा का असली मकसद क्या होता है और कैसे पहचाने कि अब आपकी परीक्षा खत्म होने वाली है। जब इंसान टूटने लगता है, उसी समय भगवान उसे अंदर से मजबूत बना रहे होते हैं। कई बार आप रातों को जागते हैं, रोते हैं, सोचते हैं कि आखिर मेरी गलती क्या है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर दर्द का एक उद्देश्य होता है। भगवान आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे होते हैं जहां पहुंचकर आपको बड़ी जिम्मेदारियां निभानी हैं। ज्ञान के सरोवर मोटिवेशन हमेशा कहता है कि बिना तपस्या के कोई भी आत्मा महान नहीं बनती। भगवान की परीक्षा का एक और गहरा संकेत है जब आप गलत रास्ते से बच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई काम बनते बनते रुक जाता है। उस समय हमें लगता है कि किस्मत खराब है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही रुकावट हमें बड़ी मुसीबत से बचा गई। इसका मतलब है कि ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं, भले ही आपको समझ ना आए। एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ छिनता हुआ लगता है, पैसा, रिश्ते, सम्मान। लेकिन यही वो क्षण होता है जब भगवान आपके जीवन से कमजोर चीजें हटा रहे होते हैं ताकि कुछ बेहतर दे सकें। जैसे पेड़ से सूखे पत्ते गिरते हैं ताकि नई पत्तियां आ सकें, उसी तरह पुरानी परेशानियां हटती हैं ताकि नई खुशियां जगह बना सकें। जब परीक्षा अपने अंतिम चरण में होती है, तब अचानक परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था, वही आपकी तारीफ करने लगते हैं। जिन रास्तों पर अंधेरा था, वहीं से रोशनी आने लगती है। और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर डर खत्म होने लगता है। आप निडर होकर फैसले लेने लगते हैं। यही संकेत है
कि अब भगवान की कृपा खुलकर बरसने वाली है। दोस्तों, याद रखिए, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। अगर आज आप संघर्ष में हैं तो समझ लीजिए कि आपकी